इलेक्शन के बाद सियासी हलचल में इजाफा। मौलाना फजलुर रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। उस वक्त दोनों हमसे राब्ते में थे। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। मजीद कहा हुकूमत साजी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। सदर नून लीग को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। रियासती इदारों का एहतराम है लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? पार्लियामान नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, आमिर डोकर, बैरिस्टर सैफ, फजल मोहम्मद, उमैर न्याजी समेत दीगर शामिल। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली हुई। असद कैसर की गुफ्तगू। हमें भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुकालमा। हुकूमत बनी या अपोजिशन में बैठे हम साथ चलेंगे। असद कैसर। पीटीआई ने JUI से उमर अयूब के बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। उमर अयूब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की जनरल काउंसिल से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ दें। तहरीक इंसाफ और JUI मुत्तफिक है इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। धांधली ज़दा इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही मुआशी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। हालिया इंतखाबात के नताइज को कौम तस्लीम करती है, ना ही सियासी पार्टियाँ मानती हैं। हफ्ते के रोज़ पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये तहरीक जारी रहेगी। अवाम ने वोट की सूरत में जो अमानत दी उसमें ख़यानत की गई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक़्क़िद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ और जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली है, धांधली ज़दा है। और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद की, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है। और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। कल जिस सियासी जमात के पास गए वो कोई भारती नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में धांधली की मजम्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। हमारे हाथ पांव बांधकर पोलिंग स्टेशन भेजा गया। इंतखाबात से मुतल्लिक नवाज शरीफ सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर PDM बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। JUI और PTI का मिलाप हुआ, ये बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के वर्कर्स अब क्या करेंगे। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। PDM हुकूमत में उन्हें अहम वजारतें दी गईं। सारे मज़े लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया कि उनसे ज़्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना नहीं, जा रहे हैं, आ नहीं रहे। फैसल क्रीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया जा सकता है, एहतराम नहीं। PTI ने मौलाना की बहुत तज़हीक की, बहतान लगाए और गालियाँ दी। आखिरकार PTI क़यादत को उनके दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कहीं बात मुंह पर ही आती है।
उसी कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई एक और यू टर्न लेगी। मौलाना के बाद तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जरदारी साहब के दर पर हाजिरी देगी। ख्वाजा आसाद रफी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते सरदार लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, विफाक में भी किया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की लियाकत बलोच से गुफ्तगू। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा में बैठक। इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राबतों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.73 इजाफा। नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹8.37 इजाफे से ₹287.33 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कैसे गुजारा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को हुकूमत का बड़ा झटका। गैस के निर्खों में 67% तक इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए 12 स्लैब मुतारिफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 500 से 4200 रुपए फी MMBTU होगी। तनूरों के लिए गैस की कीमत 110 से 700 रुपए फी MMBTU होगी। बेकरीज, कैफे और होटल्स के लिए गैस की कीमत 3900 रुपए फी MMBTU होगी। CNG सेक्टर के लिए कीमत 3750 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरी गैस की कीमतें बढ़ने पर नाला। महंगाई आसमान को छू रही है। भारी बिल कैसे भरें, कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। चीफ जस्टिस से अपील है इन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। कायद नून लीग की दरखास्त पर 20 फरवरी को समाअत होगी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने NA-64 और PP-33 की रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने PP-32 से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आलमी मुबस्सरीन जायजा ले रहे हैं। धांधले के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। किसी मुल्क के पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं। PTI के इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। असद कैसर ने कल के बयान की तरदीद कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतल्लिक समाअत करेंगे। कराची डिवीजन के लिए प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन की समाअत होगी। GDA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधले के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना जारी। सिंध भर से काफिलों की आमद। जाम शोरो M9 का फ्लाईओवर स्टेज में तब्दील। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरने से मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा, JUI के राशिद महमूद सोमरो समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। PTI ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सालार खान काकड़ से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। PTI पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। PTI कोर कमेटी इजलास। आजाद उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के बजाय अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने का फैसला। सीनियर कानूनदान काजी अनवर को टास्क दे दिया गया। PTI का पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाने का फैसला। PTI की मखसूस नशिस्तों के लिए अहकाम जारी करने की इस्तदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा नई काबीना में कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुश्ताक गनी को बतौर सीनियर सूबाई वजीर जिम्मेदारी दी जा सकती है। काबीना के लिए अकबर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, अमजद अली मजबूत उम्मीदवार। बाबर सलीम सवाती को बतौर डेप्यूटी स्पीकर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर फजल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। सियासी कुव्वतों से दरखास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस करवाया है। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी PTI को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी PTI की मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम?
आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया, जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था हमारा मैंडेट। इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवार उनके। पीटीआई की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 सीटें जीतते। खुशाब, कुहाड़ और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब, NA88 खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुल असगर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौसम शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोटों के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबाड़ो से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 57,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,190 वोट लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे मुस्ताफी होने के बावजूद जारी है। आईनो कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत, कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाये हो चुका।